हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? झकास। और फिजिक्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बात क्या है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन ही चल रहा है। क्या चल रहा है? मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है। और मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस। उसमें हमने बताया था क्या क्या टॉपिक हमें उस लेक्चर में पढ़ना था, लेकिन वो लेक्चर बहुत छोटा रह गया, जिसके कारण से हम ये लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में ना हम पहले तो क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर स्पीड पे क्या है कि स्पीड के स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, कि कब डिस्टेंस अगर बराबर हो तो कौन सा शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे। अगर टाइम बराबर दे दिया, 2 इक्वल 3 इक्वल टाइम दे दिया, 2 3 इक्वल टाइम दे दिया, तो क्या क्या फॉर्मूले लगाएंगे। तो ठीक है, तो हम आज अपना सेशन जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किससे? क्वेश्चन से। तो आपका क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? एक सर्कल पे। ऑफ रेडियस आर, उस सर्कल का जो रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस हमें क्या दिया गया? रेडियस आर दिया गया। फ्रॉम ए टू बी। अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ चल रहा है? इस सर्कल पे चल रहा है जिसका रेडियस आर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रहा है। ठीक है, फिगर भी दे दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, यानी कि यहाँ से यहाँ जब चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग को क्या करना है, पहले पॉज करके एक बार ट्राई करना है। 2 मिनट टाइम देना है पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? आर है। ठीक है, अब क्या है, कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ए पॉइंट से कहाँ चल रहा है? बी पॉइंट पे। कौन चल रहा है? मान लिया हमने सपोज डैट कि कल्लू चल रहा है कहाँ? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर से मैच कर देते हैं। ये रेडियस आर, तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये आर, ये आर। और हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है हमसे, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करने का भी कोशिश करते हैं। बहुत इजी तरीके से करेंगे हम। यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। किसका? यूनिटरी मेथड का, जो हम लोग क्या है बचपन से पढ़ते आ रहे। क्या कर रहे हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बीच का जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है। क्या दिया है? एंगल 60 डिग्री। तो पहले हम यूनिटरी मेथड से करते हैं। देखिए, अब हमें पता है कि अगर कल्लू ए पॉइंट से चल के वापस से ए पॉइंट पे आता तो पूरा सरकमफ्रेंस को कवर कर लेता, एक चक्कर लगा लेता पूरा सरकमफ्रेंस पे। तो कितना चलता उस कंडीशन में? 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता। कितना? 2 पाई आर। और कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, एक्चुअली उसमें एंगल कितना होता है? उसमें एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। एक चक्कर लगाया, कितना लगाया? 360 डिग्री चला। यानी कि अगर कल्लू 360 डिग्री चलता है, क्या करता है? 360, तो 360 डिग्री घूमने में उससे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर इस पर 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। क्या करेगा? 2 पाई आर। अब क्या है, उसने कितना किया है? 60 किया है। अगर मान लिया 1 डिग्री करेगा तो 1 डिग्री अगर करता तो कितना करता? 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 1 डिग्री के लिए। ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री कर रहा है तो 60 डिग्री का निकाल देते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू क्या? 60 डिग्री। अरे नहीं आया समझ में? अगर एक आम का मतलब कोई भी एक आम, मार्केट में आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं, एक एप्पल खरीद रहे हैं। ठीक है, एक एप्पल का प्राइस ये है, तो 60 एप्पल का प्राइस क्या होगा? जितना एक का, मान लो एक एप्पल का प्राइस है 2 रुपये, तो 60 के लिए क्या करेंगे? 60 एप्पल लेना आपको, तो क्या करोगे? 2 रुपये के कितने सिक्के दोगे? 60, यानी कि 2 इंटू 60 120। वही चीज़ कर रहे हैं। पहले 360 में हमें पता था कि 2 पाई आर चलता है, हमने 1 डिग्री में निकाल लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री का निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब 60 से 360 को काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स। कितने बार में? 3 टाइम्स जाएगा। यानी कि जब वो 60 डिग्री चलेगा तो कितना होगा उसका डिस्टेंस कवर? पाई आर बाय 3। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? डिस्टेंस
कवर्ड जो करेगा वो कवर्ड कितना करेगा पाई आर बाय 3। एक बार फिर से समझते हैं कि अब पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, कल्लू ए से बी पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है, रेडियस आर है उस सर्कल का, ठीक है, फिगर हमको दे दिया गया था पहले से ही। कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना करेगा ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ऑप्शंस भी हमें दे दिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि पूरा सर्कल पे एक चक्कर लगाएगा तो चलेगा कितना 360 डिग्री चलेगा, तो 360 डिग्री में वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, कितना 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में हमने निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, जब हमें 1 डिग्री का पता चल गया तो हम तो किसी का भी निकाल सकते हैं। 25 का बोलता तो 25 का निकाल देते, 20 का बोलता तो 20 का निकाल देते, ठीक है, किसी वक्त 60 का बोला तो ठीक है, 1 डिग्री का जितना उसमें 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 से 0 से 0 ये गया, और 6 से 36 कितना, 6 से 36 6 टाइम में कट गया, और 2 से काट दे किसको 6 को, तो कितना आया 3, तो पाई आर डिवाइड बाय 3। आंसर क्या चल जाएगा हमारा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का। कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स टुवर्ड ईस्ट, क्या कर रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितना मीटर 3 मीटर, एंड नॉर्थ 4 मीटर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चल रहा है 4 मीटर। अब देखो जब भी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें ना, तो नॉर्मली पहले तो ये डायग्राम बनाना है, क्या करना है ये डायग्राम, बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, नॉर्मली क्या करना है पहले डायग्राम बनाना है। देखो ईस्ट होता है इधर, वेस्ट नॉर्थ साउथ। कुछ लोग सोच रहा होगा यार नॉर्थ ऊपर होता है क्या, नहीं नहीं, नॉर्थ ऊपर ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ तो होगा इधर ही, ठीक है, हमारे चारों तरफ ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि 4 मीटर के अंदर चल रहा है, 3 मीटर तो वो कहाँ चल रहा है, देखो पर्सन 3 मीटर ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में कितना चल लिया 3 मीटर, ओके, एंड नॉर्थ 4 मीटर, नॉर्थ में कितना चल रहा है 4 मीटर। अब कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि देन मूव्स वर्टिकली अप 5 मीटर। अब यार ये भैया वर्टिकली अप का मतलब 5 मीटर नहीं समझे। अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है 3 मीटर, वाई में कितना चल रहा है 4 मीटर, वर्टिकली अप का मतलब वो जेड एक्सिस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है जेड एक्सिस में जा रहा है, कितना 5 मीटर। अब वर्टिकली ऐसे जेड एक्सिस तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, और ऐसे हम ये 2D बोर्ड में बना नहीं सकते, तो मान लिया डैश 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 से इधर कितना चल रहा है वो 5 मीटर वर्टिकली अप चल रहा है, ठीक है, ये चल गया। अब क्या है कि बात यह है कि जो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा हमसे, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा भैया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट लेंथ निकाले तो निकाले कैसे, अगर सिर्फ ये रहता तो हम तो इसको मिला देते, लेकिन इसको कैसे करेंगे। अब देखो हमने अभी एक चीज कहा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना होता है हर किसी में, कितना 90 डिग्री का एंगल बना होता है। अगर हमसे डिस्टेंस पूछता तो क्या होता, सबको जोड़ देते 5 3 8 4 12, लेकिन ये इसने क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम सबको जोड़ नहीं सकते, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर करके अंदर रूट कर दो, क्या कर दो अंदर रूट कर दो। जैसे यहाँ लगाते हैं ना पाइथागोरस सीधा लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 5 निकल आता है, उसी तरह, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करके ये कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50। अब 50 का रूट अंदर क्या निकाले, तो 50 को तोड़ सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 50 को 2 × 25, और 25 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें 2 × 5 × 5, हाँ या ना, हाँ। अब कि देखो जो जोड़ा में उसको बाहर निकाल लेंगे, जो जोड़ा में है मतलब जिसका पेयर बना हुआ उसको क्या करना हमें बाहर निकाल लेना है रूट से, तो अब क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा, और ये भाई साहब सिंगल है अकेला है, ये रूट में ही रह जाएगा, तो क्या हो गया हमारा आंसर 5√2। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए कह रहा है कि कोई पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर चलता है, किधर ईस्ट में 3 मीटर चलता है एंड नॉर्थ में 4 मीटर चलता है, ठीक है। और वर्टिकली आपका मतलब क्या है, ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस में अगर चला,
नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस में चला, तो वर्टिकली आपका मतलब है वो जेड एक्सिस में जाएगा। कहाँ जाएगा? जेड एक्सिस में जाएगा। ठीक है, तीसरे एक्सिस में जाएगा, तो जेड एक्सिस में 5 मीटर चल रहा है, और एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब हर किसी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सिंपली क्या करना है? सबका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। जैसे ये नॉर्थ साउथ वाला खेला है ना, क्या करना है? सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है। क्या करना है? सुंदर सा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं साइड में, कहाँ? खोपचे में साइड में क्या करेंगे? सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाता है हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, अब देखो इससे पहले ना एक चीज हम समझते हैं, अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करें, किससे? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ऊपर में क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव में, और नीचे क्या होता है हमारा? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, लिख देते हैं नेगेटिव। और इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पार्टिकल ईस्ट में चल रहा है, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन, वेस्ट में चल रहा है, अगर हम वेस्ट ना बोले तो उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? एक फैक्टर क्वांटिटी है, उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। नॉर्थ में बोला तो मतलब वो प्लस में चल रहा है, प्लस वाई में। ठीक है, और साउथ में बोला तो माइनस वाई में। तो अगर हम साउथ ना बोल के, क्या साउथ ना बोल के, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? माइनस टेन इन वाई एक्स। अगर मान लो 10 आया तो -10, -20, -50 जो भी होगा हमारा एक्स वाई जेड, जो भी होगा वो हम क्या बोलेंगे? माइनस में। माइनस किसको दर्शाएगा? किसको डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा किसको? डायरेक्शंस को। किसको? डायरेक्शन को। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपना। कह रहा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। कितना किधर चल रहा है? पहले वो 30 मीटर चल रहा है नॉर्थ में। कितना? 30 मीटर चल रहा है नॉर्थ में। ठीक है, उसको चला दिया हमने। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना, और नॉर्थ में हमने 30 मीटर चला दिया। जो बोल रहा है वो इसे करते जाइए, जैसे जैसे बोल रहा है ना क्वेश्चन, बस वैसे वैसे, एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, बोल रहा है एंड देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद कहाँ चला? 20 मीटर ईस्ट में। अब इस पे 20 मीटर किस में चला दीजिए आप? ईस्ट में चला दीजिए। किधर? ईस्ट डायरेक्शन में। और कह रहा है फाइनली लास्ट में 30√2 इन द साउथ वेस्ट। साउथ हमारा ये है, वेस्ट हमारा ये है, 30√2। अगर इसने ये नहीं बताया कितने एंगल पे, तो हमें ये मानना है कि बीचों बीच। कितना? बीचों बीच, यानी कि 45 पे। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में कितना चल रहा है? 30√2। कितना चल रहा है? 30√2 डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। तो अब इस पर्सन का, कोई भी पर्सन था, कल्लू था हमारा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया हमसे। क्या पूछ दिया? डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। 20 इधर चल लिया, 30 इधर चल लिया, ये एक्स्ट्रा आ गया भैया, क्या करें? ठीक है, कंपोनेंट निकालते हैं। तो उससे पहले हम आपको कंपोनेंट निकालना बताते हैं। ठीक है, अगर हम एंगल इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि अभी 45 है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल बनाया हमने थीटा। क्या बनाया? थीटा। ये एंगल बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या होता है कि आप कपल और सिंगल के बारे में तो जानते हैं ना। ठीक है, कपल स्प्लिंग क्या होता है? सी से स्टार्ट होता है, और कोस थीटा हमारा किससे स्टार्ट होता है? सी से। ठीक है, अब देखिए, ये हमने लाइन बनाया। ठीक है, एंगल किसके बीच है? इसके और इसके बीच, मतलब एक जोड़ा पेयर के बीच है। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बीच है, यानी कि ये जो आएगा कपल हुआ। ये क्या हुआ? कपल। इसमें एंगल है नहीं, ये बेचारा सिंगल बैठा हुआ है। मान लो ना ये दोनों क्या है? कपल है, जिसके बीच में कौन बैठा है? गोद में कौन बैठा है? उसका बच्चा बैठा है, छोटा सा बाबू बैठा है। ठीक है, अब ये कपल है, तो इसके साथ जो आएगा C4 कपल, C4 कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। और ये बेचारा सिंगल है, तो क्या है? सिंगल। S4 सिंगल और S4 साइन थीटा। S4 सिंगल और S4 साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अच्छा, क्या हमेशा इधर कोस थीटा आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कपल पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि हमने इधर एंगल बना दिया थीटा, इधर यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब एंगल थीटा बनाया, अब ये दोनों कपल और इसके गोद में क्या? इसका बच्चा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा।
और ये सिंगल बच गया, ये सिंगल, इसके बीच एंगल हो गया है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, कोस थीटा किधर साइन थीटा किधर। अब ठीक है, हम इधर करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एंगल अगर हमने लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये कपल है, इसके बीच में एंगल है, इसके बीच गोद में क्या है बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा कोस थीटा बनेगा। अब इस वैल्यू के साथ बनेगा, तो ये बनेगा 30√2 कोस 45 डिग्री, क्या कोस 45 डिग्री। और ये बेचारा अकेला बच गया, तो इसका दूसरा कंपोनेंट लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, साउथ है, तो ये बनेगा क्या 30√2 और सिंगल है तो साइन 45। ठीक है, अब ठीक है, तो इस दोनों के कंपोनेंट को करते हैं। अब कोस 45 हो ये साइन 45, कोस 45 हो ये साइन 45, इसका वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, कोस 45 या साइन 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्या होता है बताइए, 1/√2, क्या होता है 1/√2। तो इसको याद रखना है, क्या करना है याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2। ठीक है, तो करते हैं, इसको करें। ठीक है, तो 30√2 इंटू साइन 45 क्या 1/√2, यानी कि √2 से √2 कट गया, तो क्या बचा 30 इंटू 1 कितना बचा 30। अब कोस 45 भी 1/√2 होता है, तो इसको यहाँ करते हैं 30√2 इंटू कोस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, 30 इंटू 1 कितना हुआ 30। यानी कि इस डायग्राम को यहाँ एक बार फिर से बनाते हैं, ओके। आइए, इधर कितना चला था 20, इधर कितना हो गया, इधर वैल्यू आ गया 30√2 कोस 45 था, इधर कितना चला 30। ओके, अब इस डायरेक्शन में साउथ में कितना आया था वैल्यू 30, और इसमें कितना आया 30 ऑलरेडी था पहले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही चीज़ कहता है भैया इनिशियल से फाइनल की तरफ पहुँचो। अब फाइनल की तरफ जाए तो जाए कैसे, इधर भी वैल्यू है, इधर भी वैल्यू, इधर भी वैल्यू, इधर भी वैल्यू। तो हमने पहले बताया था कि इसको क्या बोल देंगे प्लस एक्स एक्सिस, उधर इसको माइनस एक्स एक्सिस। अगर हम डायरेक्शन ले रहे हैं, डायरेक्शन माइनस का मतलब क्या है डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन। और अब देखिए इधर y में प्लस 30 चला, फिर माइनस में 30 चला, मतलब फाइनली चला क्या, अगर हम y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस में कितना चला, y एक्सिस में यहाँ कहाँ तक चला था 30 तक, और इधर कितना चला -30, तो कितना चला y में 0, y एक्सिस में कितना चला 0। x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस की, अब देखिए x एक्सिस में क्या, ये वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसको क्या लेंगे -30, और ये प्लस x एक्सिस में है तो +20, तो कितना हो गया -10। यानी कि -10 ओरिजिन से -10 x एक्सिस में चलने का मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर, वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर। तो इसको सीधा काटिए, अगली बार से आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही बराबर वैल्यू दिखा सीधा काट देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। अगर उसने डायरेक्शन दिया है हमें तो वेस्ट ईस्ट जो भी दिया तो सीधा लिखेंगे, नहीं तो साइन के साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट अलोंग साउथ ये सब नहीं देता तो हम क्या लिखते हैं -10, क्या लिखते हैं -10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 मीटर। फाइनली वो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ 10 मीटर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, किधर वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट है ना हमारा। ठीक है, तो 10 मीटर अलोंग वेस्ट। चलिए कौन सा आंसर जाएगा सी नंबर, 10 मीटर अलोंग वेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएंगे, नहीं तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हम ना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है स्पीड। क्या है स्पीड, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम स्पीड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, स्पीड के बारे में। यार ये स्पीड कौन सी वाला है, क्या स्पीड कौन सी वाला है। ठीक है, तो स्पीड होती क्या है, क्या होती है ये स्पीड। ठीक है, देखिए स्पीड क्या है कि स्पीड का मतलब है कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा, उसी का रेशियो ही स्पीड है। ठीक है, मान लिया कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल चल रहा है, मतलब मान लो कल्लू भाई चल रहा है अपना ए पॉइंट से बी पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ये जो चला ना 100 मीटर चला, कितना चला 100 मीटर, उसको टाइम जो लगा वो 10 सेकेंड का लगा, क्या लगा 10 सेकेंड का। अब स्पीड क्या है, रेशियो हो जाएगा, क्या डिस्टेंस कितना चला 100 मीटर, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो हम स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड बराबर होगा हमारा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस
डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या है, 100 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए इसमें हम इसके स्पीड के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, स्पीड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके ना दो टाइप्स हैं, एक तो होता है एवरेज स्पीड, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या, एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। सब टॉपिक है ये एवरेज स्पीड। किसी किसी को लग रहा होगा ये क्या लिखा, ये है एवरेज स्पीड, एवीजी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में एवरेज स्पीड को। अब एवरेज स्पीड क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चला। ठीक है, देखते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा पीके भैया चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीके भैया चल रहे हैं। अब मार्केट में है भीड़ भाड़, बाइक लेके जा रहे हैं, मार्केट में भीड़ भाड़ है, बाइक लेके या साइकिल लेके चल रहे हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ है, मार्केट में भीड़ भाड़ है। अब वो क्या है कि 2 सेकेंड तक चले, वो कितने, 2 सेकेंड तक, और 2 सेकेंड में ना वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर किए, कितना, 20 मीटर। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 3 सेकेंड चला अगला, थोड़ा भीड़ कम हुआ तो 3 सेकेंड तक चल पाए, थोड़ा जगह मिला उनको, तो वो क्या है 3 सेकेंड में ना 15 मीटर चल पाए, कितना, 15 मीटर। फिर वो 5 सेकेंड के लिए चले, नेक्स्ट 5 सेकेंड में मान लो 30 मीटर कवर किया उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 4 सेकेंड के लिए चला उन्होंने। ठीक है, लास्ट में 4 सेकेंड के लिए चला और मान लिया 4 सेकेंड में उसने कर लिया कवर 25 मीटर, कितना, 25 मीटर। ठीक है, अब क्या है कि एवरेज स्पीड कहता क्या है, एवरेज स्पीड कहता क्या है, ये कहता है कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। अब ये पीके भैया हमारे कितने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए थे बताइए, 20 + 15 + 30 + 25, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और उसके बाद ये बोलता है डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम टोटल लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ पे 2 सेकेंड + 3 सेकेंड + 5 सेकेंड + 4 सेकेंड, यानी कि डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या करनी है, एक चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें स्टार लगाइए, डबल स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे काम का है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर निकालें हम। ठीक है, आंसर निकालते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड हमसे मान लो पूछ दिया, क्या पूछ दिया, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगा अगर ये चल रहा था, तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टोटल को जोड़ो, 20 + 15 कितना हो गया, 20 + 15 35, और 35 + 30 कितना, 65, और 65 + 25 कितना होता है, 90, कितना होता है, 90, डिवाइड बाय 2 + 3 5 5 5 10 और 14। अगर हम इसको 5 सेकेंड ले लेते तो आराम से काटने में आसानी होती। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6.4 के आसपास आ जाएगा, कितना, 6.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, एक चीज़ याद रखिए आप लोग, इंस्टेंट का मतलब होता है पल, क्षण। अरे ये इसी क्षण बताओ ना तुम, इसी पल बताओ, इसी इंस्टेंट पे ये काम होना चाहिए, ऑन द इंस्टेंट। ठीक है, यानी कि क्या है कि जब ये यहाँ से यहाँ चल रहा था, हमने कहा 2 सेकेंड पर, जब 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या थी, 2 सेकेंड पर, मैंने ये नहीं कहा कि जब से चला था तब से 2 सेकेंड के बीच में। एवरेज का मतलब देखिए, एवरेज का मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में सब मिला जुला के कितना हुआ। जैसे आप लोग ट्रेन से मूव करते हैं, ट्रेन से मूव करते हैं, तो जो ट्रेन से नॉर्मली हम लोग मूव करते हैं तो ट्रेन की एवरेज स्पीड देखते हैं हम लोग, भाई इसकी एवरेज स्पीड ना 60 किलोमीटर की या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। लेकिन क्या ट्रेन हमेशा 60 से चलती है, नहीं, कभी कभी तो 120 पे भी पहुंच जाती है, रातों को खास करके ऐसा लगता है कि ट्रेन एकदम इतना फास्ट हो रही है, कितना फास्ट हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि उस समय उस इंस्टेंट पे, उसी तरह क्या है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट बी पे ए से, तो हमने पूछ दिया इस पॉइंट पे बताइए भैया हमें, इस पॉइंट पे बताइए
क्या होगा उसकी स्पीड, वो स्पीड क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑन द इंस्टेंट क्या उसकी स्पीड है, अभी अभी हमने पूछा, मान लो कि कोई चल रहा है, कल्लू बाइक लेके चल रहा है, हमने फ़ोन लगाया और कल्लू भाई तेरी स्पीड बता, क्या तेरी स्पीड बता, तो जो हमारी स्पीडोमीटर होती है वो कल्लू भाई बोल रहे हैं अरे अभी तो हम क्या है कि 60 की स्पीड में चल रहे हैं, किसके 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तो वो क्या बताया हमको, क्या एवरेज बताया, नहीं, वो इंस्टेंटेनियस बताया कि जिस समय हमने मान लो अभी फ़ोन लगाया तो अभी कितना है, ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्मॉल टाइम में निकाला जाता है, हमने अभी फ़ोन लगाया अभी बताया, अब मान लो कि आगे कुछ आ जाएगा तो उससे स्पीड कम करना पड़ेगा कि नहीं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्मॉल टाइम के लिए होता है और स्मॉल डिस्टेंस ही कवर होगा, उसमें क्या होगा, डिस्टेंस भी स्मॉल कवर होगा। तो मान लो कि ये स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको क्या है नॉर्मल हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले मैक्सिमम चीज़ हम क्वेश्चन से समझेंगे, किससे, क्वेश्चन से आपको पूरी तरह क्लियरिटी होगा जब हम इस पर भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे, ds डिवाइड बाई dt। अगर आपको क्या दिया, डिस्टेंस दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, किसके फंक्शंस में, टाइम के फंक्शंस में, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ये भी बताएंगे कि टाइम के फंक्शंस में क्या, कोई भी चीज़ अगर आपको टाइम के फंक्शंस में देता है तो क्या होता है, पहले ये आप लिखिए, उसके बाद हम अभी बताते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे क्या, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट केसेज, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट केसेज, इन डिफरेंट केसेज, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट केसेस। अब देखिए सबसे पहला केस क्या लेंगे आप, सबसे पहला केस क्या लेंगे, केस नंबर फर्स्ट, ये वो कोर्ट कचहरी वाला केस नहीं है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या है, ये कह दिया कि कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S1 S2 S3, क्या S1 S2 S3, और ट्रेवल किससे कर रहा है, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से, किससे, पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है वो वेलोसिटी से कर रहा है। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि S1, S2, S3 डैश 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 डैश, जहाँ तक जाना है चलेगा, ठीक है। अब विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी, स्पीड हम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो विद स्पीड, किस स्पीड से, मान लो V1 स्पीड, V2 स्पीड, V3, ठीक है। इसकी स्पीड भी चेंज हो रही और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, मान लो Vn तक गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए, क्या पूछ देगा हमें, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। अब इस टॉपिक पे ना आप इस केस पे ना ट्रिपल स्टार लगा लो, लगाओ ट्रिपल स्टार, क्योंकि नीट वालों को चुक लेना ये ज़्यादा आसान होता है अगर ये याद हो, क्या हो, याद हो। वैसे तो हम सिखा देंगे कि कैसे इसको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड भैया हमसे पूछ दिया, क्या करें हम, तो ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर हमने पढ़ा क्या था। तो एवरेज स्पीड बराबर भैया आपने पढ़ाया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। आपने ये पढ़ाया था, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या क्या ट्रेवल कर रहा है भैया ये बताओ, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S1, तो टोटल जोड़ देंगे S2 प्लस S3 डैश 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 Sn तक चल रहा है, मतलब हमको नहीं पता n का वैल्यू क्या होगा लास्ट में, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक जाना है जाओ, ठीक है, ओके। और टाइम क्या, टाइम तो हमको पता नहीं है, टोटल डिस्टेंस तो हमने सबको जोड़ के निकाल दिया, लेकिन उसने तो वेलोसिटी दे दिया यार, टाइम तो हमको पता नहीं है। तो एक चीज़ आपको पता है क्या, स्पीड बराबर क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, स्पीड बराबर बताए थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताए थे ना, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकाल लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब टोटल टाइम भी हम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अब मान लो कि ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये पार्टिकल है, ये ए से पॉइंट कल्लू भाई हमारा ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुँचा, क्या पहुँचा, बी पे पहुँचा। अब जब S1 डिस्टेंस
कवर कर रहा था v1 वेलोसिटी से तो टाइम मान लिया t1 लगा, s2 कर रहा था v2 वेलोसिटी से तो टाइम t2 लगा, s3 कर रहा था किस वेलोसिटी से v3 से तो टाइम t3 लगा, और डैश 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 sn कर रहा था क्या vn वेलोसिटी से तो टाइम tn लगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या t1 निकालेंगे पहले, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस समय क्या था डिस्टेंस कवर कितना किया था s1 डिवाइड बाय v1, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा t2 का s2 डिवाइड बाय v2, t3 के लिए क्या हो जाएगा s3 डिवाइड बाय v3, अब tn के लिए क्या हो जाएगा sn डिवाइड बाय vn। तो टोटल टाइम क्या होगा ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम देखना है। तो क्या होगा s1 डिवाइड बाय v1 प्लस s2 डिवाइड बाय v2 प्लस s3 डिवाइड बाय v2 v3 डैश 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 क्या sn डिवाइड बाय vn। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। टोटल टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल टाइम क्या हो जाएगा s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस s3 बाय v3 डैश 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 क्या sn बाय vn। अब देखिए ये चीज़ तो आप एक बार याद रख सकते हैं या नॉर्मली आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो एवरेज स्पीड आ गया इस केस में, लेकिन हमें क्या है अक्सर क्वेश्चंस में क्या होता है क्वेश्चंस को फास्ट करना है। हमें क्या करना है क्वेश्चंस को फास्ट। वैसे भी नीट में 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे पास टाइम होता है 180 मिनट और उसमें गोला भी भरना होता है, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्वेश्चंस फास्ट करना है, तो इसमें ना स्पेशल पॉइंट बना लेते हैं, स्पेशल केस। अब इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर हमें उसने दे दिया कि दो इक्वल डिस्टेंस है, क्या है दो इक्वल डिस्टेंस फॉर टू इक्वल डिस्टेंस हैशटैग लगाओ यार, ठीक है। स्पेशल केस में टू इक्वल डिस्टेंस, अब टू इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि s1 इक्वल टू s2 दे दिया और इसको s1 इक्वल टू s2 दे दिया, ठीक है, और वेलोसिटी दे दिया। जब s1 इक्वल टू s2 है मतलब डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन s1 जब चल रहा था तो वो v1 से और s2 चल रहा था v2 से, वेलोसिटी हमको डिफरेंट दे दिया, ठीक है। तो हम s1 s2 को s मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं s, क्योंकि दोनों बराबर तो उसका वैल्यू सेम मान लिया। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है, s1 प्लस s2। तो s1 क्या है s के बराबर, s2 भी s के बराबर, तो क्या हो गया s प्लस s डिवाइड बाय क्या आएगा v1 प्लस v2, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी है v1, क्या v1 प्लस v2 आएगा, क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड में v1 लिखते हैं नहीं, s बाई v1 प्लस s बाई v2। चलिए s प्लस s कितना 2s, s प्लस s 2s दिख रहा होगा, ठीक है। s प्लस s 2s डिवाइड बाय क्या होगा s कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अगर हमने s कॉमन लिया देखिए 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इसको ऐसा करते हैं ऊपर में बताता हूँ मैं, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जब हमने क्या किया S1 S2 को बराबर कर दिया, ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। तो कहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। अब v1 वेलोसिटी से चल रहा था, अब क्या होगा हमको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। अब वेलोसिटी दे रखा है टाइम तो दिया नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे s प्लस s डिवाइड बाय s बाय v1 प्लस s बाय v2। तो क्या हो जाएगा हमारा s प्लस s 2s डिवाइड बाय s कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब s से s काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, फिर हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था कि s प्लस s क्या किया था सबसे पहले, तो चलो उस केस को हम फिर से लेते हैं। s1 बराबर s2 था इक्वल टू s हो गया था, हमको टाइम दिया नहीं था, हमको क्या निकालना था इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 दे रखी थी। अब हमको क्या निकालना था एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड निकालनी थी हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड जब निकालेंगे, ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस को ऐड करते हैं, s1 और s2 को ऐड करेंगे तो s प्लस s। अब देखिए
हमको टाइम तो पता नहीं है टोटल टाइम कितना ऐड होगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, S/V1 प्लस S/V2, ओके। यहाँ क्या होगा S प्लस S 2S, ओके। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखिए S यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या होगा 1/V1 प्लस 1/V2। अब S से S कैंसिल तो क्या हो गया 2/1/V1 प्लस 1/V2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। क्या होगा 2 डिवाइड बाय 1/V1 है प्लस 1/V2, तो एलसीएम लेंगे तो V1 इंटू V2 हो जाएगा। V2 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो V2 प्लस V1, V1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके। तो अब अगला क्या होगा 2 इंटू ये जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अरे V2 प्लस V1 लिखिए, V1 प्लस V2 लिखिए। और ये क्या है एवरेज स्पीड व्हेन S1 इक्वल टू S2, यानी कि किसी पाथ पे, कोई पाथ सेम पाथ था उसी पे गया V1 से, उसी पाथ पे वापस आया V2 स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ये है 2 इंटू V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे जो हम है और स्पेशल केस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।